पाकिस्तान की पूरी कौम नारे तकबीर लगाती हुई सड़कों पर निकल आई थी। हिंदुस्तान में 6 सितंबर की सुबह फजर से कुछ पहले लाहौर शहर पे हमला किया और उनके जर्नैल ने भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर जिमखाना में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन की ताकत का भी पहले अंदाजा कीजिए। देखिए, दुश्मन 5 गुना बड़ा था आपसे और अचानक इतना बड़ा हमला करता है जिसके अंदर एक एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। तकरीबन 500 टैंक लाहौर में, 500 टैंक के करीब सियालकोट के ऊपर जब हमला होता है, और ये दोनों सरहदी शहर हैं हमारे। और हाल ये था कि पाकिस्तान वॉज टोटली कॉट बाय सरप्राइज। आपको वाकया बताते हैं, वाकयात अगर आप सुने तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये 65 की लड़ाई का ये वाकया 6 सितंबर को क्यों हम इतने रोमांटिक तरीके से, इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से, इमोशन से, जज्बात से क्यों याद करते हैं। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दिलेरी और जुर्रत देखिए, यही पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सॉर्टीज नहीं जाएंगी जब तक मैं खुद ना देख लूं कि ये कितनी खतरनाक है हमारे पायलट। दुनिया की तारीख में पाकिस्तान फौज एक बेस्ट वाहिद फौज है कि जिसमें ऑफिसर कैजुअलिटी रेट सबसे ज्यादा है, इसलिए कि हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास एक सबमरीन थी, गाजी, और उस सबमरीन ने दुश्मन का नाटका बंद किया हुआ। उस जमाने में तारीख नॉवेल और किताबें लिखी गई कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के 17 हमलों के बाद ये 18वां हमला, और पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर समुद्रों में गई, द्वारका पे गई, द्वारका के किले को तबाह किया बॉम्बिंग करके, फायरिंग करके, शेलिंग करके, और फिर निकलकर वापस आई। मेरे वालिद तोपखाने के अफसर थे और सियालकोट ही में मुक़िम, सियालकोट सेक्टर पे बिल्कुल सरहद पे हमारा घर था मेरे। और जब ये जंग शुरू होती है तो खानदानों को, औरतों को, बच्चों को वहां से निकलना पड़ा, तो उसमें हमारी वालदा हमें लेकर निकली। और ये वो वक्त था कि जब हमारे घर के आसपास तोपें लगी हुई थी और पाकिस्तान की फौज जवाबी हमला शुरू कर रही थी सियालकोट सेक्टर पे दुश्मन के खिलाफ। ऐसे ऐसे मौजज़ात देखने को मिले हैं। मेरे वालिद ऐनी शाहिद हैं इस बात के कि एक सेक्टर पर हमारी तोपों की मदद की जरूरत पड़ी। हमारी प्यादा फौज के मोर्चे थे जिन पर दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत शदीद था, और हमारी तोपों की आखिरी हद से भी ज्यादा 2-3 किलोमीटर आगे वो दुश्मन के टैंकों के पोजीशंस थी। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले दुश्मन तक नहीं पहुंच सकते। और सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त मदद न दी जाती अपनी फ्रंट लाइन को तो सियालकोट शहर का एक पूरा सेट दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह के तवक्कुल पर यकीन करें, अफसरों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह के आसरे पे करके दुश्मन की तरफ तोपों का मुंह करके फायर किया है। और नाकाबिले यकीन बात है कि गोला तकरीबन 2.5-3 मिनट लेता है फायर होने के बाद तोप का अपनी मंजिल पे पहुंचते हुए। 3 मिनट के बाद वायरलेस पे हमारी जो आगे हमारे मोर्चे थे वहां से नारे तकबीर की आवाजें आने लगी कि दुश्मन के तोपे ठीक ठीक टैंकों के बीच में गिर रहे थे, जो कि हमारी तोप की आखिरी हद से भी कई किलोमीटर आगे था। ना उससे पहले कभी तोप ने इतना दूर फायर किया, ना उसके बाद कभी इतना दूर फायर किया। उस मौके पर जब जरूरत थी तो अल्लाह की तरफ से ताईद आई। हजारों वाकयात ऐसे हैं। ये बातें बुजुर्गों ने किताबों में भी लिखी हैं। आप मुमताज मुफ्ती की किताबें उठा के देख लीजिए, अलग नगरी देखिए, तलाश देखिए, अखबार में उस जमाने के तमाम वाकयात ये छपे हैं। जब 65 की लड़ाई शुरू हुई, मुमताज मुफ्ती अपनी किताबों में लिखते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के बंदों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और देखा कि हुजूर जंगी लिबास में असहाब बदर के शोहदा के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है, हमने उसका दिफा करना है। और ये बातें मुमताज मुफ्ती ने लिखी हैं, किताबों में छपी हैं, अखबारों में छपी हैं। ये बातें अपनी तरफ से हम नहीं बना रहे। ये बातें कि दुश्मन के तैयारों को उनको जिम्मेदारी दी गई कि रावी के पुल पे बमबारी करनी। वो पायलट पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने था, तुमने बमबारी क्यों नहीं की? कहते हमें कहा गया था वहां एक पुल है, मुझे 6 पुल नजर आ रहे थे। ये बातें दुश्मन के सिपाहियों ने कही हैं जिनको गिरफ्तार किया गया कि वो आपकी घोड़ों वाली फौज कौन थी जो सफेद लिबास में थी और जिसकी तलवारों से शोले निकलते थे। ये दुश्मन के पायलट्स ने ये बातें कही हैं कि हम बम गिराते थे, 40 के करीब बम पिंडी पे गिरे, सिर्फ 5 बम फटे, वो भी वीराने में। कि बहनें और बेटियां शोहदा को रिसीव कर रही हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि फजाए बदर पैदा करो। मलाइका आज भी मदद के लिए नाज़िल हुई। यूनिट में ऐलान किया बदर के हुआ था सीने पे गोलियां खाना, पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें मलाइका नाज़िल की। ऐसा नहीं, बात सिर्फ 1400 साल पहले के महदूद नहीं है। जब भी मुसलमान अल्लाह रसूल के नाम पर ये जज्बा था इस पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए कि हमें दफन करने के लिए पीछे हमारी 65 सबसे खूबसूरत सबने कसमें खाई कि हम गोली सीनों पर खाएं। हम एक वाकया ये वो बातें युद्धों के अंदर हुई बातें टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती है ना, किताबों में। जब ये वो बातें पर हमला किया इंडियन डिफेंस ने, तो इंडियन जर्नल अपने सिपाहियों को ये हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि लाहौर अब सिर्फ 3 मील 4 मील दूर रह गया, बस तुम्हारी आंखों के सामने थोड़ा सा आगे बढ़ो और लाहौर तुम्हारे कब्जे में। मज़ाहमत शदीद हो रही और पाकिस्तान के जवानों ने अपने आप को दुश्मन के टैंकों के सामने डाल दिया था रोकने के लिए। उस कैफियत में लाहौर तकरीबन 14 मील दूर। और अब
आर्मर पियर्सिंग शेल लोड करो। वायरलेस पे जब हमारे जवानों ने, एक अफसर ने ये सुना कि दुश्मन का जनरल अपने सिपाहियों से ये कह रहा है कि सिर्फ 3 या 4 मील दूर लाहौर रह गया, और उस वक्त लाहौर 14 मील। उस वक्त उस अफसर ने, हमारा वो जख्मी अफसर ने अपने मोर्चे से निकला है, सड़क के किनारे जो कतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा था लाहौर 14 मील, उस पर उसको खड़ा है वहां से और उसको इंडिया की तरफ लेकर गया है, आगे मजीद 2 फरलॉन्ग आगे, और वहां पर उसने लगाया है और अपने खून से उस पर नुक्ता लगा के 0.2 ऐड किया है और लिखा है 14.2 ब्लडी माइल्स। 14.2 ब्लडी माइल्स था लाहौर। दुश्मन उसको पार से नहीं कर सकता। में फाटा में सवात में खूबसूरत तरीन बेटे, हमारी मट्टी का नमक, 21, 22, 24 साल के, 25, 26 साल, जब खूबसूरत 14 पहुंचना शुरू, बच्चों को छोड़कर वाले सीएमएच में इन्होंने देखा कि जिन्होंने प्रेशर था काम करने का, कि मर्द सारे काम में लगे हुए, वॉलंटियर करके शहीद हुए, तो उन जख्मियों को रिसीव करने के लिए नर्सेस थी, तो शहदा को उन्होंने नर्सेस के हवाले किया कि आप इनको तैयार करें और रखें कल, ताकि बाद उनको बरियल के लिए ले जाया जाएगा। तो आने वाले जवानों ने जब ये देखा सब कुछ कि बहनें और बेटियां इन शहदा को रिसीव कर रही हैं, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। वापस जाके अपनी पूरी यूनिट में ऐलान किया कि वो शेरों दलेरों सीनों पे गोलियां खाना, पीछे तुम्हारी बहनें तुम्हें वसूल कर रही को छोड़कर, ऐसा ना हो कि तुम्हारी पुष्ट देखें और ये कहें कि बगैर पुष्ट पे गोली खा कर आया। यानी ये जज्बा था जवानों में पाकिस्तान को कि हमें दफन करने के लिए पीछे हमारी बहनें खड़ी हैं, और सबने कसमें खाई कि हम गोली सीनों पर खाएं। सबसे आला ये वो बातें मिनटों के अंदर हुई, बातें टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती है ना, किताबों में, ये वो बातें कि जो फौजियों के सीनों में दफन है। मेक अ स्टैंड। ऐसे भी मौके आ गए कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के इतने नजदीक पहुंच गए कि बराह रास्त तोपखाने और टैंकों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। कहा जाता है दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई भी सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा एक आर्टिलरी ऑफिसर ने कमांड दी कि HE अनलोड एंड AP लोड, यानी हाई एक्सप्लोसिव शेल निकाल दो और अब आर्मर पियर्सिंग शेल लोड करो, क्योंकि अब तोप और टैंक की बराह रास्त लड़ाई शुरू होने वाली। और ये ऐसा मौका होता है कि जिसके बाद आर या पार होता है, और ऐसे मौके पे अल्लाह ने धुंध भेज दी, बीच में धुंधे आ गई जिसकी वजह से दुश्मन के टैंक रुक गए, और जिस तरह पहले कहा था कि पहले दुश्मन ने खौफ तारी कर दिया अल्लाह। यही वो नजरियाती और रूहानी असास थी हमारी जो हमें पाकिस्तानी मुसलमान बनाती। वो क्या चीज थी जिसने हमें सीसा पिलाई हुई दीवार बनाया? वो यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमारे दिल की धड़कनों में मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। और आज जो 10,000 बच्चे और अफसर जवान हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तान के दिफा में, कश्मीर से लेकर वजीरिस्तान में, फाटा में, सवात में, खूबसूरत तरीन बेटे, हमारी मट्टी का नमक, 21, 22, 24 साल के, 25, 26 साल के खूबसूरत जवान, अपने जब छोटे बच्चों को छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर, जिन्होंने शहादतें दी हैं और ख्वाहिश करके अपने आप को वॉलंटियर करके शहीद हुए। बहुत भारी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान आपके हवाले किया जाए। इस परचम को गिरने ना दें, इस परचम पे सब कुछ कुर्बान कर दो। इसकी मट्टी में तुम्हारा खून शामिल हो गया ना, 2 जहानों में खुश नसीब हो जाओगे। इस मिट्टी को छोड़कर चले गए बदनसीब हो जाओगे। जो इस पाकिस्तान में बसता है उस आया खुदाए जुल जलाल है कि देखो इस पाकिस्तान को हल्का ना लेना, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, इस पर कुर्बान हो जाओ, सबसे सस्ता सौदा है, सबसे आला सौदा है। ये हमारे बेटे जो इस पर कुर्बान होते हैं ना, ये सवाल नहीं करते कि इस पाकिस्तान में हमें क्या दिया। इस पाकिस्तान को आज आपकी जरूरत है। मेक अ स्टैंड, स्टैंड फर्म, स्टैंड यूनाइटेड, live with dignity, and inshallah Allah will give you the opportunity to die with honor. लेकिन इसके लिए अब तैयारी करो, तैयारी का वक्त आता है, आजमाइश आने वाली है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसे बेटे हमारे पास हैं जो पाकिस्तान को शुरू करेंगे।